मैं अनुरोध करूंगा डीडीजी UIDAI श्री संजय कुमार सोहानी साहब टू एड्रेस द ऑडियंस। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आदरणीय डॉक्टर सौरभ गर्ग जी, श्री अमित अग्रवाल जी, श्री संजय राकेश जी व मंच पर उपस्थित मेरे साथी श्री शैलेंद्र सिंह जी व देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए CSC BC व CSC गवर्नेंस के सभी कार्यकर्तागण, मैं आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने, चूँकि रीजनल ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत 4 स्टेट्स आती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड। मैंने बहुत एक्सटेंसिव मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में, और दिल्ली में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, जहाँ भी मैंने CSC BC का निरीक्षण किया है, ये बिना बता के कि मैं कौन हूँ, कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये जो मेरा आई कार्ड है इसको भी मैं छुपा लेता हूँ। और जब भी मैंने किसी भी आकस्मिक जब भी मैंने निरीक्षण किया है, हमेशा पाया है कि आपकी तरफ से कोई भी कमी मुझे महसूस नहीं हुई। इतना अच्छा व्यवहार है, इतना अच्छा हैंडलिंग करते हैं आप लोग। और जब मैंने पाया कि मैं एक्चुअली सिलसिले में गया था डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट, जो हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, और वो आपको बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और आपकी जो रीच है, एक देश के कोने कोने में, शहर के कोने कोने में, जहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती है। मैं भोपाल के ऐसे इलाके में गया था जहाँ पर गाड़ी, भोपाल जैसे शहर के इलाके में जहाँ पर गाड़ी से मैं नहीं जा सकता था, और मैं कम से कम 600 मीटर पैदल चल के गया था। और वहाँ पर मैंने देखा तो हमारे जो कार्यकर्ता थे, CSC BC थे, वर्जन 166 की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले महीने की वर्जन 166 लोड हो गया था, और वो पूरी तैयारी से बैठे हुए थे कि मैं चेक करने गया था 166 ऑटोमेटिक अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, और हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह मैंने पाया 166 मुझे अपलोडेड मिला। एक जगह मुझे, जो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनका बंद, मतलब वो बैठे हुए थे और 3-4 लोग और थे, वो आपस में मिलके उनकी कुछ गप्पें चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा सिस्टम क्यों बंद करके रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि सर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो जब 2-3 लोग हो जाते हैं तभी मैं मशीन खोलता हूँ। तो मैंने कहा फिर इतना कम में कैसे आपका कार्यक्रम चलता है, कैसे दुकान चलती होगी? तो बोलता है सर क्या है, यहाँ पर कुछ सेंटर जो है इलीगल चलता है कुछ दूर पर, जिसके कारण हम लोगों को ज़्यादा फुटफॉल नहीं आता, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ उपस्थित लोगों से जो बैठ के गप मार रहे थे, मैंने उनसे पूछा आपका क्या काम है? तो इसने कहा साहब मुझे आधार एड्रेस अपडेट कराना है, किसी ने मोबाइल अपडेट कराना है, तो किसी ने कहा साहब मेरा कुछ क्वेरी थी जो वहाँ एड्रेस की जा सकती थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ऑन तो कर लो। तो उन्होंने ऑन किया, उन लोगों का काम किया। और फिर जब उन्होंने बताया कि शेयर करने से मुझे डर रहे थे वो, फिर जब उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर पर एक सेंटर चल रहा है, तो मैंने उनसे बोला कि चलो चलते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा सर मेरे को पहचानता है, तो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, तो आप खुद चले जाइए। मैं खुद गया वहाँ पर अपनी टीम को लेके, देखा मैंने वहाँ पर नाम लिखा हुआ था कि आधार का कार्य होता है, लेकिन उस समय कार्य हो नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने अगले दिन फिर पूरा चेक कराया, और मैंने पाया कि वहाँ कभी कभी एक मशीन ला के कार्य किया जाता है। उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 100% सही थी। हमने तुरंत उस मशीन को डीएक्टिवेट कराया, ब्लैकलिस्टिंग कराई उसकी, उस पर पेनल्टी लगाई। और उम्मीद करता हूँ वो मीणा जी थे वहाँ पर, शायद यहाँ पे आए भी होंगे भोपाल से, तो उनके सेंटर पे फुटफॉल बढ़ा होगा। तो आप इस मामले में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फुटफॉल में कमी आने का रीज़न जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, वो आप हमें त्वरित बता सकते हैं और हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ से और अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे यशस्वी CEO महोदय हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग जी, हर सप्ताह हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। और अगर मैंने गलती से भी अपना माइक एक बार ऑन कर दिया
तो डेफिनेटली वो आपको चांस मिलेगा बोलने का, और कुछ भी बोल सकते हैं उस मीटिंग में। हर वीक मीटिंग होती है, कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और उसका निदान आपको शाम तक या अगले दिन वो एक नई एसओपी बना के या कोई भी ऑर्डर निकाल के आपको दे दिया जाएगा। इतने ज़्यादा एक्टिव हैं हमारे सीईओ महोदय। तो मैं आप लोगों की कोई भी समस्याएं हैं सब उनके नॉलेज में हैं। आपने उनके उद्बोधन में सुना होगा कितना डीप पेनिट्रेशन से वो बात कर रहे थे। मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक इंदौर में, आपको लगा होगा मैंने पूरे वीडियो बना के डाला था जब मैं इंस्पेक्शन करने गया था कि भाई कैसे अपन डॉक्यूमेंट अपलोड को बढ़ाएं। तो मैंने उनकी बाइट ली थी, वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा CSC BC का, उसमें शेयर किया था। और ये पाया कि जो पिछले महीने में सिर्फ 273 डॉक्यूमेंट अपडेट हुए थे, उस अगले वीक में 2700 डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए। इसका मतलब आप लोग जिस स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी आप में है और वो कैपेसिटी को यूटिलाइज करना बाकी है। और आपने देखा होगा कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोजेक्ट है उसमें आपको कितनी ज़्यादा लोग बाग आपसे अप्रोच करने वाले हैं। आपके कितने जानकार लोग हैं जो 10 साल से जिन्होंने अपना आधार अपडेट नहीं, अपना आधार में डेटा अपडेट नहीं कराया है, जिन्होंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं दिया है, आप उन सबको अप्रोच करके कन्विंस करके उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं और उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और जो निर्धारित फीस है जो 50 रुपये, वो आप ले सकते हैं। तो काम तो बहुत अनंत है काम। आपने देखा होगा ऑथेंटिकेशन भी कितना बढ़ने वाला है। डॉक्यूमेंट अपलोड कम से कम हमारे जो रीजनल ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत ही 4.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होना है। तो आप सोच सकते हैं कितना काम है। उत्तराखंड की बात करता हूँ मैं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कितने दूर दूर इलाके हैं, दूरगामी फार फ्लंज इलाके हैं, इनएक्सेसिबल इलाके हैं, जहाँ पे कोई आदमी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में 24 घंटे का समय लगता है। उन इलाकों में, उन सुदूर इलाकों में आपकी उपस्थिति है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अगर उपस्थिति ना हो तो हम उन इलाकों को एड्रेस नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों से यही बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट जो हमारा जोर शोर से चल रहा है और हमें उसको कंप्लीट करना है टारगेट टाइम में, उसमें भागीदार बने, अपनी रेवेन्यू भी बढ़ाएं और हमें भी सहयोग प्रदान करें और इन टर्न हमारे जो डिजिटल इंडिया का अपना सपना है उसको साकार करें, ताकि सिस्टम में ऑथेंटिकेशन शुरू हो और जो घोस्ट बेनिफिशियरी जो फ़ायदा उठा रहे हैं हमारी सरकारी योजनाओं का, वो हमारे सिस्टम से अलग हों और दीमक की तरह वहाँ पर बैठ के अपने देश को नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये तो इनडायरेक्ट भूमिका है। डायरेक्ट भूमिका से आपको लाना है, ऑनबोर्ड कराना है, और इनडायरेक्टली आप कितना बड़ा योगदान देश में दे रहे हैं, सक्रिय योगदान, इसको बार बार उल्लेखित करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। और मैं आपको अपनी ओर से यकीन दिलाता हूँ, जो मैंने पाया कि 500 जैसे MP में मुझे बताया गया सर 500 CSC BC काम करते हैं। जब मैं अंदर घुस के देखा तो मैंने देखा सिर्फ 350 ही BC काम कर रहे हैं, बाकी 150 इनएक्टिव पड़े हुए हैं। तो हमें, जैसे पूरे RO दिल्ली की बात करूं तो मैं 2000 हमारे CSC BCs काम करते हैं, उसमें से 1370 BC एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपके CSC में जो ASK रन करते हैं, इतने अच्छे, मैंने 2-3 विजिट किए सीहोर में, रायसेन में, इतनी छोटी सी जगह में इतना अच्छा सेंटर बनाया हुआ है। वो प्राइवेट प्रीमाइसेस में है, बस अभी जो करंट हमारा SOP आया है उसमें उसको गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में शिफ्ट कर सकते हैं। इतना अच्छा डीलिंग था। उसके अलावा भी मैंने देखा कि वो अगला रूम भी उन्होंने किराए पर लेके रखा हुआ था और उसमें वो बाकी स्कूटी वगैरह भी देने का काम वहाँ चल रहा था। जैसे मुझे बताया कि ये काम भी आजकल हो रहा है। तो इतना अच्छे से डिस्प्लेड था, 2 मशीन रखी हुई थी और बहुत ही इतने छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर जैसे डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा सेंटर बनाया हुआ था और इतना अच्छा ऑपरेटर का बिहेवियर था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी ऑपरेटर को वहाँ पे ऐसे मिसबिहेव करते हुए या डिसकर्टियस वे में बात करते हुए नहीं पाया। देर ऑल इतने अच्छे से बात करते हैं और लोगों को, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको कितना गाइड करना पड़ता है, सही तरीके से गाइड करना पड़ता है ताकि उसका काम हो जाए, उसे बार बार चक्कर ना मारना पड़े सेंटर के कि साहब मेरा आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, गलत डाल दिया, पिताजी का नाम गलत डाल दिया। तो कई लोग ऐसे बेचारे बहुत परेशान होते हैं और आपकी और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इससे, इन चीज़ों से ना गुजरें। उसी को तो बोलते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, यही तो ईज़ ऑफ लिविंग का पार्ट है और इसमें आपको सक्रिय भूमिका निभानी है। और मैं अपने क्षेत्र से और अपने UIDAI की तरफ से भी आश्वस्त करता हूं कि आपको पूरी ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है, और भी ट्रेनिंग चाहिए तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। बस आप वो गलतियां ना करें, क्योंकि गलती आपसे अनजाने में हो जाती है और अनजाने की गलती का परिणाम जो आपको भुगतना पड़ता है
वो आपके सेंटर को और आपकी रोजगार जो करने की जो आपकी जिसके जरिए आपने वो शॉप खोली है और रोजगार का माध्यम है, वो आपसे विमुख हो जाएगा। तो सक्रिय भूमिका निभाएं, पढ़ें, तरीके से काम करें, देख कर करें कि डेमोग्राफिक जो मैं डिटेल भर रहा हूँ वो है सही है कि नहीं, जो आदमी मुझसे अपडेट कराने आया है उसी का अपडेट कर रहा हूँ या किसी और का अपडेट कर रहा हूँ, और किसी संदिग्ध आदमी का ना बनाएं और बचें। आपको जो क्षणिक लाभ होता है ज़्यादा पैसे लेने से, उससे जो नुकसान आपको सस्पेंशन में और जो पेनल्टी लगेगी, जो भरना पड़ेगा, वो कहीं ज़्यादा है। इसलिए बेहतर है कि आप उन चीज़ों में ना पड़ के धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएं और फुटफॉल बढ़ाएं, और उसी तरह से आप रेवेन्यू भी बढ़ेगी, आपके पैसे भी बढ़ेंगे और सभी लोग खुशहाली का काम करते रहेंगे और आपका जीवन भी खुशहाल बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना समाप्त करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर। और जो अच्छे शब्द आपने, जो तारीफ़ हमारे एसके ऑपरेटर्स के लिए की, वो दिल जो है वो गदगद हो जाता है ऐसी बातें सुनकर, और बहुत ही अच्छा लगता है कि किस तरीके से आप हमारे सारे ऑपरेटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा सर ने कहा कि शायद वो 50-100 रुपये ना देखें, लेकिन जो ईज़ ऑफ लिविंग की बात जो सुबह से चल रही है उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो जो दुआएं, जो हमें सपोर्ट जो मिल रहा है उस सिटीज़न का जिसकी ज़िंदगी आपने आसान कर दी उस आधार को बनाकर, आई थिंक उसका कोई मूल्य नहीं है। सो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं सर का, और आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं अनुरोध करूंगा DDG UI DAI श्री शैलेंद्र सिंह को टू एड्रेस द ऑडियंस। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर उपस्थित एडिशनल सेक्रेटरी माइटी श्री अमित अग्रवाल जी, CEO एंड MD CSC श्री संजय राकेश जी, मेरे कोलीग UIDAI में श्री संजय सोहानी जी DDG UIDAI, और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए CSC के कार्यकर्ता और ऑपरेटर्स, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और UIDAI की ओर से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आप यहाँ पे आए। और इससे पता चलता है, आपके नंबर्स देख करके इस वर्कशाला में आपकी भागीदारी देखकर ये पता चलता है कि ये वर्कशाला कार्यशाला आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इसका कितना महत्व है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी संस्था या कोई भी तंत्र, कोई भी प्रक्रिया हो, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो उस संस्था के प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जो फ्रंट लाइन स्टाफ की हम बात करते हैं, वो सजग हों, समझदार हों और प्रशिक्षित हों। और आधार के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो ये फ्रंटलाइन स्टाफ या प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता, आप सभी जो एनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं वो हैं। और यदि आप सजग, समझदार और प्रशिक्षित हों तो हमें आधार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। और जो भी इसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं आधार की, क्योंकि जैसा कि पिछले स्पीकर्स ने बोला, CEO सर ने भी बोला और संजय जी ने उन्होंने भी बोला कि करीब 1100 स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट के जिसमें कि आधार की ज़रूरत पड़ती है। और आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज, बेनिफिट्स या सब्सिडीज़ मिलती हैं, एक तरीके से एक ऐसा लाइसेंस है जिससे कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री मिलती है ऑलमोस्ट in every walk of life now. So how important this document is, and ये डॉक्यूमेंट सही तरीके से इशू हो और सही तरीके से अपडेट हो आधार, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका अगर मैं कहूँ तो वो आप सभी की है। और इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी
कड़ी में, if I say the most important role that is played, it is by the enrollment operators, because जो भी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करते हैं एट द फ्रंट एंड, वो इंफॉर्मेशन दैट बिकम्स फाइनल, बिकॉज उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना किसी भी स्टेज पे संभव नहीं है। उसको रिजेक्ट कर सकते हैं हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से कैप्चर की गई है, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत तरीके से कैप्चर किया गया है, या कि बायोमेट्रिक्स ठीक से कैप्चर नहीं हुआ है, या कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से देख के जो आप फिल इन करते हैं अगर वो गलत तरीके से कैप्चर किया गया है, तो फिर उसको किसी भी स्टेज पे UIDAI में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, और रिजेक्ट करने का परिणाम ये होता है कि अगर इस तरीके की गलतियाँ ज़्यादा संख्या में हों तो फिर रेसिडेंट्स को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो ग्रीवांसेस होते हैं रेसिडेंट्स के, कभी कभी मैं देखता हूँ वो जो ईमेल्स आते हैं और जिस तरीके के ग्रीवांसेस हमारे पास आते हैं, उनको कभी कभी देख के दुख भी होता है कि उनको जिस तरीके की ज़रूरत होती है और जितने अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत होती है उनके आधार में अपडेशन की, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस तरीके की कुछ गलतियाँ हो जाएं तो रेसिडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब होता है। तो ये जिम्मेदारी एक तरीके से आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि जब आप आधार एनरोलमेंट या अपडेशन का कार्य करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रोफेशन की तरह नहीं है, या कि एक पैसा कमाने का सिर्फ माध्यम नहीं है। आपको ये भी देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है और जिस उद्देश्य से ये हो रहा है वो सही तरीके से किया जाए। और कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। CSC ऑपरेटर्स की जो एनरोलमेंट और अपडेट संख्या है, कुल संख्या, उसके करीब 11% रिजेक्शंस होते हैं उसमें। सो 11% रिजेक्शंस का मतलब ये है कि अगर करीब आपने 1 लाख CSC ने अगर एनरोलमेंट एंड अपडेट किए तो उसमें से अबाउट 11% जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और मोस्टली उनके रिजेक्ट होने का कारण ये होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण है, सो आउट ऑफ 11 to 12%, अबाउट 8 to 9% इज़ बिकॉज जो लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रेसिडेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो आपने एक्सेप्ट किया है और एनरोलमेंट के समय उसको जो हमारे पास जो आया है UIDAI के पास, वो वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है। सो एक ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही एक ऐसा एक एरर है जिसको कि बड़ी आसानी से आप इसको सुधार सकते हैं। बिकॉज अगर वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से उसको देख लें, पढ़ें और समझें, और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें स्पेसिफाइड हैं, अगर सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप रेसिडेंट को, अगर रेसिडेंट कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देता है जो उसे मैच नहीं करता है, तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग दैट, किसी प्रेशर में या कि आपके घर परिवार या कि जहां आप काम करते हैं उसके आसपास के लोग हैं जिनको कि आप जानते हैं, सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको करने की इच्छा में इस तरीके की गलती कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करते हुए आप चेक करें कि डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए। कि अल्टीमेटली अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हैं ये सोच करके कि चलिए ठीक है, कोई ऐसा रेसिडेंट है जिसको आप जानते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसका हार्म कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप अगर गलत डॉक्यूमेंट उसको अपलोड कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली इट विल बी रिजेक्टेड और उसको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो यही है कि लगभग 11% जो रिजेक्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट एरर के चलते, उसमें से 8 से 9% होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करते हैं। और करीब 2-3% जो एरर है वो ये है कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो आप फिलअप करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रेसिडेंट ने दिए उससे देख करके जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप फिलअप करते हैं
उसमें गलतियां होती हैं। सो मे बी टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं और इस तरीके के मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, बिकॉज उसके चलते भी वो रिजेक्शंस होते हैं और फिर इसका खामियाजा अल्टीमेटली आपको और रजिस्ट्रार्स को बेसिकली भुगतना पड़ता है, मे बी फाइनेंशियल पेनाल्टी के रूप में और भी कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में वो भुगतना पड़ सकता है। सो वो दैट अपार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको वो रेसिडेंट्स की परेशानियों को बढ़ाना नहीं है, उनकी परेशानियों को कम करना है, और वो तभी आप कम कर सकते हैं जब आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि गलतियाँ कम से कम हों। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है, वो जैसे संजय सोहानी जी ने कहा कि सेंटर्स ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। सो एक तरह से वो बात सच लगती है, बिकॉज कुछ एनालिसिस हमने जो किया इंटरनली, तो उसमें हमने पाया कि जो सेंटर्स हैं, CSC आधार केंद्र हैं जो, वो उनमें जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट एवरेज इज अबाउट 8 to 9 transactions per day. So that is quite less, I would say, because जो average transactions countrywide nationally across the registrars is around 25 to 30. So ये numbers थोड़ा सा कम है, तो मुझे लगता है कि volume of work तो कम नहीं है, but ये analyze करने की ज़रूरत है आपको कि इनमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस, एवरेज नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस आपके सेंटर्स में कम क्यों हैं, और साथ ही साथ जो VLEs हैं, BCs हैं, उनमें भी जो एवरेज नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस है पर डे, दैट इज़ अराउंड 3 to 4 ट्रांजैक्शंस पर डे। सो वो भी संख्या काफ़ी कम लगती है, और तब जबकि हम बीच में बहुत सारे चेंजेस, अभी हमने पिछले कई महीनों से बहुत सारे चेंजेस किए और कई ऐसे डेवलपमेंट हुए जिससे कि ऐसा होना चाहिए था कि आपके ट्रांजैक्शंस और बढ़ें। एक उदाहरण मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट अपडेट का, जो कि एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, और जिसमें कि हमने रेगुलेशन में भी चेंज किया है कि जिनके आधार 10 साल से पुराने हो चुके हैं, उन सभी रेसिडेंट्स को अपने आधार में POI और POA अपडेट करने की ज़रूरत है। और पिछले 1-2 महीने से इसमें एक्सटेंसिव मीडिया कैंपेन भी हम कर रहे हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि इस कैंपेन से और ये प्रोजेक्ट मोड में जो हमने इस डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट को लिया है, मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह लिया है, इससे और इस पे आगे भी चर्चा हमारे यहाँ पे UIDAI के ऑफिसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, श्री कुमार राकेश सिन्हा, श्री RVN श्रीनिवास, श्री शल्लल और संजय रौतेला जी हैं। सो ये सारे ऑफिसर्स टेक्निकल सेशंस में विस्तार पूर्वक इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट, जैसा कि मेरे सहयोगी सोहानी जी ने ऑलरेडी इस बारे में बोला है कि ये हमें एक टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट करना है, और ऑल्दो वी आर फोकसिंग मेनली अपॉन दोज रेसिडेंट्स जिनके कि आधार 10 साल से पुराने हो गए हैं, बट इन जनरल इसमें कोई रोक नहीं है, और जो एडवर्टीजमेंट या जो कैंपेन हम कर रहे हैं वो सभी के लिए है। तो ये अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में आप लोग भी इस चीज़ को इसमें इसके बारे में जागरूकता ले आने का काम कर सकते हैं। और दूसरा जो एरिया इम्पॉर्टेंट है वो है मोबाइल अपडेट का। उसमें भी जनरली मोबाइल अपडेट की इम्पोर्टेंस तो आप सब समझते हैं, बिकॉज मोबाइल आधार से लिंक होना इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि सर्विसेज पाने के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल लिंक होना चाहिए। और अगर आपको कभी लगता है कि जिन क्षेत्रों में आप काम करते हैं, जिन एरियाज़ में काम करते हैं, जनरली आपको ये आइडिया होगा कि जब लोग आते हैं, रेसिडेंट्स आते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो और भी कामों के लिए CSC सेंटर में लोग आते हैं। सो एक जिम्मेदारी आपकी ये भी बनती है कि आप ज़रूर ये कोशिश करें जाने की कि मोबाइल रेसिडेंट्स का लिंक्ड है कि नहीं आधार से, और अगर मोबाइल लिंक नहीं है तो ये उनको इम्प्रेस अपॉन करने की कोशिश करें कि मोबाइल लिंक कराना चाहिए। और इसमें हम इसमें भी एक मीडिया कैंपेन अभी एक ऑर्गेनाइज करेंगे, और रजिस्ट्रार्स की इसमें अग्रणी भूमिका रहेगी, और बाकी सभी रजिस्ट्रार्स जो हमारे एनरोलमेंट एंड अपडेट इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। सो इन 2 क्षेत्रों में, एक तो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट है, दूसरा मोबाइल अपडेट प्रोजेक्ट है। इसमें मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं, और आशा करता हूं कि
आप लोग इसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे। और भी कुछ चेंजेस हमारे एनरोलमेंट एंड अपडेट इकोसिस्टम में हुए हैं, जिनके बारे में अभी विस्तार से हमारे ऑफिसर्स चर्चा करेंगे। बट ओवरऑल आई वुड से कि आप लोग का CSC का परफॉर्मेंस और जो आप हमेशा से जुड़े रहे हैं आधार के साथ, मैं आशा करता हूं कि ये हमारा जो ये इंटरेक्शन रहा है और एक दूसरे के माध्यम से जिस तरीके से हमने टारगेट्स और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और जो भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उनको हम सुधारने की साथ में कोशिश करेंगे। जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस तरीके की ट्रेनिंग्स, ये आज एक दिवसीय वर्कशॉप जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप जो यहाँ पे आयोजित हुई है, इसके अलावा भी मैं CSC से ये आग्रह करूँगा कि राज्यों के स्तर पे भी अगर इस तरीके की ट्रेनिंग्स अगर की जा सकें और राज्यों के जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर्स हैं, न सिर्फ CSC के बल्कि उसमें और भी रजिस्ट्रार्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी अगर जुड़ सकें तो और इस तरीके की ट्रेनिंग चूँकि हम UIDAI की ओर से भी करते रहते हैं और इस तरीके के अगर जॉइंट प्रोग्राम्स हो सकें तो और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आप सभी को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और इस वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। धन्यवाद।